इंडिया और यूएई के बीच लोकल करेंसी में एक पेमेंट हुई है और वो है तेल की खरीदारी पर। तेल की खरीदारी पर India has signed an agreement to settle its trade with the United Arab Emirates in Indian rupees. और मेरा जी गल्फ कंट्रीज की अगर बात करें हम तो उसमें जो गल्फ कंट्रीज है पाकिस्तान में सिर्फ 28 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही हैं और इंडिया में 200 बिलियन डॉलर्स। सऊदीया और दुबई ये भी हिस्सा है गल्फ कंट्रीज का। मतलब इतना ज़्यादा तजाद क्यों नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ 28 और इंडिया में 200 बिलियन डॉलर्स। और मेरा वज़ीर आज़म पिछले महीने थैंक यू कह रहा था कि जनाब आपने 1 अरब डॉलर दे दिया। और ट्रस्ट मी, आई मेट एन एमराती फ्यू वीक्स अगो और वो नरेंद्र मोदी जैसा अगर लीडर हमें मिलता तो हमारा आज पाकिस्तान उसी मुकाम पर होता जिस मुकाम पर इंडिया है, लेकिन हम हो ही नहीं सकते उस जगह पे क्योंकि हमारा वैसा लीडर ही नहीं। इस वक्त एक बहुत बड़ी डील की बात सामने आ रही है। एक पेमेंट है, एक ऐसी पेमेंट जिसको कहा जा रहा है कि ये हिस्टोरिक पेमेंट है क्योंकि फर्स्ट एवर हिस्टोरिक पेमेंट इन लोकल करेंसीज बिटवीन इंडिया एंड यूएई। इंडिया और यूएई के बीच लोकल करेंसी में एक पेमेंट हुई है और वो है तेल की खरीदारी पर। तेल की खरीदारी पर पहली मर्तबा इंडिया और यूएई के बीच 1 मिलियन बैरल ऑयल की खरीदारी पर दोनों ने लोकल करेंसीज में ये पेमेंट की है। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि हम काफ़ी अरसे से इसके ऊपर बात करते चले आ रहे हैं कि हम देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो सिलसिला है ये बढ़ रहा है। इसकी वजह ये है कि कोशिश ये की जा रही है कि जो लोकल करेंसीज है उसमें ज़्यादा अपग्रेड स्टार्ट हो जाए। ख़ास तौर पर इंडिया की तरफ से हमें ये इनिशिएटिव काफ़ी अरसे पहले से ये नज़र आ रहा है कि इसके लिए कोशिशें हो रही हैं। कई एक ऐसे कंट्रीज इसमें। नमस्कार दोस्तों, भारत की करेंसी रुपए की साख बढ़ रही है और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। भारत और यूएई के बीच पहली बार द्विपक्षीय कारोबार में लोकल करेंसी का इस्तेमाल हुआ है। केंद्र सरकार ने इसी हफ्ते जानकारी दी है कि देश की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने यूएई से लाखों बैरल कच्चे तेल खरीदने के लिए भारतीय रुपए में पेमेंट किया है। इस खाड़ी देश से तेल खरीदने के लिए पहली बार भारतीय करेंसी का इस्तेमाल हुआ है। इस सौदे के तहत 1 लाख बैरल कच्चे तेल की बिक्री शामिल है। इस सौदे के लेन देन के लिए भारतीय करेंसी और यूएई दिरहम दोनों का इस्तेमाल किया गया है। भारत और यूएई के बीच गहरा कारोबारी रिश्ता है और यूएई भारत के एनर्जी कारोबार के लिए बड़ा पार्टनर है। दोनों देशों के बीच ऑयल एंड गैस के कारोबार को लेकर लंबे समय से अच्छे रिश्ते हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और इस बारे में क्या कहती है। लेकिन देखिए ना, बायलैटरल ट्रेड इंडिया और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है वो तकरीबन 84.5 बिलियन डॉलर की है। 84.5 बिलियन डॉलर की ट्रेड है इंडिया और दुबई की यूएई की। अब इंडिया जो है 3rd बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और कंज्यूमर है। अब आप ये देखें कि उनको तो ये अच्छा लगता है कि आप ट्रेड डॉलर्स की बजाय जो है वो अपने रुपए में करें। रिसेंटली आपको याद होगा कि इंडियन सेंट्रल बैंक ने, हमने इस पर डिस्कस भी किया था कि उन्होंने ये कहा कि हम तकरीबन 19 या 21 ममालिक के साथ जो ट्रेड है वो डॉलर में नहीं करेंगे। सो इंडिया बीइंग वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको अमेरिकन कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो ये कहते हैं उनको। और ये इंडियंस क्या कर रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर हैविंग अ ट्रेड इन द इंडियन रुपी। वो कह रहे हैं हमारे पास जो है डॉलर लेके हम अपनी करेंसी पे प्रेशर पड़ता है, क्यों ना हम अपनी करेंसी को उठाएं ऊपर, हमें मौका है। कि जी गल्फ कंट्रीज की अगर बात करें हम तो उसमें जो गल्फ कंट्रीज है पाकिस्तान में सिर्फ 28 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही हैं और इंडिया में 200 बिलियन डॉलर्स। सऊदीया और दुबई ये भी हिस्सा है गल्फ कंट्रीज का। मतलब इतना ज़्यादा तजाद क्यों नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ 28 और इंडिया में 200 बिलियन डॉलर्स। आप पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन ही क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो मेरी ये है आपसे, देखिए पाकिस्तान और इंडिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके सूबे चेक करें और पाकिस्तान के चेक करें। और दूसरी साइड पर अगर हम देखें इंडिया को, तो इंडिया हर एक चीज़ में आगे है यार। इंडिया किस चीज़ में नहीं आगे है, हम ये पहले तो कहें ना। इंडिया की इकॉनमी इतनी अच्छी है, इंडिया की वैसे जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो इतनी अच्छी जा रही है, हर एक चीज़ में वो इतने अच्छे हैं। उसके अलावा अब जो उनका ये जो न्यू स्टार्ट हो रहा है, क्या है, चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 लॉन्च, बिल्कुल।
तो वो देखिए ना क्या करते जा रहे हैं, चांद तक पहुंच रहे हैं वो। हम कहाँ पर हैं यार, हम आसमान तक ही पहुंच जाए ना, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। हम लोगों ने चांद तो बहुत दूर की बात है, हम आसमान पे मुताबिक बोला गया है कि हम ज़रा थोड़ा सा ऊपर ही फ्लाई कर लेते हैं ना, तो हम कहते हैं यार हमारे पायलट ने इतनी बुलंदी पर ये किया। उनके तो रोज़ाना करते हैं, वहाँ पे तो फीमेल्स भी हैं मेल्स भी हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यार।